बीहड़ क्षेत्र में ज़्यादा जागरूकता है शिक्षा के प्रति, बजाय शहरी और जो शहर से लगे हुए गांव हैं उनमें उतनी नहीं है। क्योंकि उन लोगों को शहर में रोज़गार मिल रहा है, बच्चों को काम मिल रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि पहले पैसा, पढ़ाई बाद में। लेकिन बीहड़ में लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो इस क्षेत्र से दूर जाएंगे, कुछ अपना विकास करेंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गांव कनेक्शन ने एक खास मुहिम शुरू करी है, टीचर कनेक्शन। शिक्षा की बात तो की जाती है, लेकिन कभी शिक्षकों की बात नहीं की जाती। हम इस मुहिम में उन्हीं की बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं चंबल क्षेत्र में, इनका जिला लगता है जालौन जिले के सारंगपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अरुण जी, जैसे आपको 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, जी, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो मुझे ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताइए, अनुभव बताइए। कि ऐसा है, 2009 में जब मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई, मैं धुर बीहड़ के क्षेत्र में पहली बार गया। तो जब मैं गांव में स्कूल में गया तो मुझे बच्चों ने ऐसे घेर लिया जैसे मैं कोई बहुत ही बड़ी चीज़ लेकर आया हूं उनके लिए। उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारे विद्यालय में, हमारे गांव में एक नए अध्यापक आए। लेकिन उन लोगों की पढ़ाई की ललक बहुत अच्छी थी। जितना बीहड़ क्षेत्र में मैं सोचता था कि इतना लोगों में वो नहीं होगा, लेकिन उनमें बहुत अच्छी ललक थी और बहुत अच्छे से वो लोग लेते थे। लेकिन कई बार कई ऐसी स्कीम्स में, योजनाओं के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है विद्यालय से दूर, तब हम लोगों को बहुत वो लगता था कि इतने दिन अब बच्चे कैसे अकेले रहेंगे। क्योंकि उस समय ज़्यादातर विद्यालय एकल अध्यापक थे, मतलब केवल सिंगल टीचर, वही 1st to 5th को पढ़ाता था। उसी को सारा काम करना, उसी को सारी सूचनाएं लेना, सारा कुछ मध्याह्न भोजन से लेके हर चीज़ का उसी पे था जिम्मा। तो जैसे आपने बताया कि बीहड़ एरिया था, तो वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्तर था? कितने जागरूक थे पेरेंट्स, कितने जागरूक थे? बीहड़ क्षेत्र में ज़्यादा जागरूकता है शिक्षा के प्रति, बजाय शहरी और जो शहर से लगे हुए गांव हैं उनमें उतनी नहीं है। क्योंकि उन लोगों को शहर में रोज़गार मिल रहा है, बच्चों को काम मिल रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि पहले पैसा, पढ़ाई बाद में। लेकिन बीहड़ में लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो इस क्षेत्र से दूर जाएंगे, कुछ अपना विकास करेंगे। तो उस विद्यालय में आप कितने साल रहे जब आपकी नियुक्ति हुई उसके बाद? मैं उस विद्यालय में 4 साल रहा। वो प्राथमिक विद्यालय था, कक्षा 1 से 5 तक। फिर उसके बाद सन 2013 में मेरा प्रमोशन हुआ, मैं जूनियर स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय में आ गया। वो भी एक नदी के किनारे का स्कूल था, बिल्कुल एमपी बॉर्डर से लगा हुआ। उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो एमपी में रहते थे और यूपी में भी उनका घर था। तो यूपी एमपी की पढ़ाई का अंतर था, लेकिन लोगों में पढ़ाई के लिए अच्छा वो था। कुछ ऐसा वाकया उस टाइम कुछ हुआ रहा होगा जो अभी तक आपको याद हो? एक बार, ये काफ़ी पुरानी बात है, बीहड़ के स्कूलों में थे हम लोग। तो जब हम लोग विद्यालय पहुँचे, हमारे आसपास 4-5 गांव थे, तो ज़्यादातर सभी अध्यापक एक साथ ही निकलते थे। सब लोग विद्यालय में पहुँचे, गांव के कुछ लोग आए, बोले कि गुरुजी आप लोग अब जाइए, हमारे यहाँ गैंग आ गई है। तो हम लोगों ने कहा अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है। पहले नहीं, अब आप जाइए, स्कूल हम लोग बंद कर देंगे, जाइए, आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। हम लोग निकले, रास्ते में करीब हम लोगों को 8-10 लोग बंदूक लिए दिखे, लेकिन उन्होंने हम लोगों से कुछ नहीं बोला। वो लोग अपने रास्ते चले गए, हम लोग अपने निकल आए। तो वो ये एक अनुभव था, डकैतों से साक्षात्कार था। तो आपको 14 साल हो गया, कितने विद्यालय आपके बदले तब 14 सालों में? वैसे तो मेरा ये तीसरा विद्यालय है, लेकिन बीच में सरकारी काम और कई जगह जैसे अध्यापक नहीं है तो वहाँ ड्यूटी के लिए ऐसे करीब 8-10 विद्यालयों में मेरा जाना हुआ। तो कैसा अनुभव रहा? इतने सारे नए बच्चे मिलते हैं, नया गांव है, एक टीचर के लिए अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब भी विद्यालय छोड़ते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, और बच्चे भी कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं। वो तो बड़े हो जाते हैं, पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन वो लोग पहचान जाते हैं। भरी भीड़ में आके पैर छूते हैं और बताते हैं गुरुजी आपने हमें पढ़ाया, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज कई बच्चे नौकरी में हैं, कई बाहर हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, काफ़ी सफल हैं, तो वो लोग याद करते हैं, अच्छा लगता है। तो कितना बदलाव आया है अगर एजुकेशन की बात की जाए, बेसिक की बात की जाए प्राइमरी स्कूलों में? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये जो बदलाव की बयार चली है,
हाँ, टीचर भी जागरूक हुए हैं, गार्जियन भी जागरूक हुए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या? देखिए, पिछले करीब 5 सालों से जब से ये तकनीकी क्रांति आई है, तो बच्चे भी मोबाइल चलाने लगे हैं, टीचर भी टेक्नो सेवी हो गए हैं, और ख़ास तौर से बेसिक में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। हर चीज़ टेक्नोलॉजी मोबाइल से जोड़ दी गई है। टीचर भी उसका अपना सीख रहे हैं, उसका अपनी पढ़ाई में भी प्रयोग कर रहे हैं, और ख़ास तौर से बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। कई टीचर ऐसे हैं जो मोबाइल, लैपटॉप ये सब चला लेते हैं। कुछ लोगों ने अपने तरफ से, कुछ लोगों ने गांव के सहयोग से प्रोजेक्टर वगैरह लगवाए हैं, लैपटॉप लिए हैं, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा सीखने को मिल रहा है। कई चीज़ें हैं, सोलर सिस्टम है, ये सब जब वो लैपटॉप पर देखते हैं या स्क्रीन पर, तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। अभी जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का है, तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया, उन्हें अभी तक याद है। तो पहले से काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब किसी को कोई भी, अगर आप लेसन पढ़ाते हैं, कोई हिस्ट्री की चीज़ बताते हैं, तो तुरंत उसको मोबाइल पे दिखा भी सकते हैं, तो जिससे बच्चों के दिमाग में हमेशा छप जाता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विद्यालय में करीब 6 से 7 घंटे बच्चे रहते हैं, और अपने टीचर से भावनात्मक सभी तरह से जुड़ाव रहता है। और कुछ टीचर तो इतने अच्छे से बच्चों से मिल जाते हैं कि वो उन्हें अपनी हर बात बताते हैं। तो यही है मेरा मानना कि टीचर बहुत कुछ चेंज कर सकता है बच्चों के उसमें, अगर गार्जियन का भरपूर सहयोग मिले तो।